हम संदेश टीचिंग सेंटर से आज सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। जब इंग्लिश क्लासेस को हमने देखा सेंटेंस का डिफिनीशन हमने कल पढ़ लिया। उसके बाद दूसरा हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में हमने बता दिए हैं। आज हम कहते हैं काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस। काइंड्स ऑफ ए सेंटेंस। अब हम सेंटेंस के प्रकार बताते हैं। ये सेंटेंस जो है हमारे दो तरह से होते हैं, एक सेंस यानी भाव अर्थ के अनुसार और दूसरा जो है फॉर्म या स्ट्रक्चर के अनुसार। दो रूप में बांटते। हमने सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं। एक भाग को हम लोग सेंस के आधार पर बांटते हैं और दूसरा फॉर्म और स्ट्रक्चर पर के आधार पर बताते हैं। सेंस के अनुसार इसको हम लोग इसको कहीं कहीं 4 भाग में और कहीं कहीं इसको 5 भाग में भी बांटते हैं। पहला स्टेटमेंट जिसको हम लोग असर्टिव कहते हैं। दूसरा होता है कमांड जिसे आज्ञा, आदेश, अनुरोध। तीसरा हम क्वेश्चन जिसे प्रश्नवाचक होता है। चौथा एक्सक्लेमेशन जिसमें खुशी, क्रोध और आश्चर्य की बात आता है। और ऑप्टेटिव जिससे इच्छा, प्रार्थना और अभिशाप होता है। तो हम सेंस के आधार पर हमने देख लिया कि सेंस के आधार पर हम लोगों ने इसको 5 भाग, कहीं कहीं 4 भागों में ही बांटते हैं और कहीं कहीं 5 भाग में बांटते हैं। तो इसके आधार पर हम लोग, एक होता है स्टेटमेंट होता है, दूसरा होता है कमांड होता है, तीसरा होता है क्वेश्चन होता है, चौथा होता है एक्सक्लेमेशन होता है और 5वां जो होता है वो ऑप्टेटिव है। स्टेटमेंट एक कथन होता है। कमांड जो है आज्ञा, आदेश, अनुरोध, सलाह होता है। क्वेश्चन जो है ये प्रश्न से होता है और एक्सक्लेमेशन जो है इसे खुशी, क्रोध और आश्चर्य की बात होता है। और चौथा 5वां जो है वो ऑप्टेटिव है जिसे इच्छा, प्रार्थना और अभिशाप की बात होता है। अब फॉर्म क्लासेस के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं और उसके बाद हम पुनः इसकी व्याख्या विस्तार रूप में सेंस से हम के आधार पर जो हम लोग सेंटेंस को बांटे हैं इसका विस्तार रूप से हम आपका चार्ट देंगे जिससे आप भली भांति आप समझ। अब फॉर्म क्लासेस के अनुसार जो है इसके आधार पर सेंटेंस को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस, दूसरा जो है कंपाउंड सेंटेंस और तीसरा जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और चौथा है मल्टीपल और मिक्स्ड और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये 4 भाग में बांटते हैं जिसको क्लॉज के आधार पर हम लोग भी करते हैं। तो हमने ये देख लिया कि हमारे ये जो है माने काइंड्स ऑफ सेंटेंस जो है सेंस के आधार पर हमने 4 भाग में बांटे, जिसका स्टेटमेंट है, कमांड है। 5 भाग में बांटे, स्टेटमेंट है, उसके बाद कमांड है, उसके बाद क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेटिव है और ऑप्टेटिव है। हम उसके माध्यम से बांटे और स्ट्रक्चर ग्रुप के माध्यम से सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मल्टीपल और मिक्स्ड और कंपाउंड सेंटेंस, इस तरीका के हम लोगों ने सेंटेंस को बांट दिया। आज जो है हम जो आपको बताने जा रहे हैं वह विशेष कर करके आज हम सेंस के आधार पर हम उसका चार्ट के माध्यम से आपको वर्गीकृत कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं और कर करके और आपको चार्ट के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं ताकि आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो। तो फिर भी हम बच्चों आपको हमें बता देना चाहते हैं, आपको कह देना चाहते हैं, मेरे दोस्त ये बात को कह देना चाहते हैं इस काइंड ऑफ ए सेंटेंस के बारे में जो हम लोग कहते हैं कि इसके 2 पार्ट होते हैं, एक सेंस के आधार पर और दूसरा फॉर्म या स्ट्रक्चर के आधार पर। सेंस के आधार पर हमने बताया कि हमने इसको 5 भाग में बांटते हैं। पहला जो है ये स्टेटमेंट है, दूसरा क्या है कमांड है, तीसरा क्या है इंट्रोगेटिव है, चौथा क्या है एक्सक्लेमेटिव है और 5वां क्या है ऑप्टेटिव है। पुनः मैं बता देता हूं कि सेंस के आधार पर इसको 5 भाग में बांटते हैं, कहीं कहीं 4 भाग में बांटा गया है। पहला स्टेटमेंट, दूसरा कमांड, तीसरा क्वेश्चन, चौथा एक्सक्लेमेटिव, 5वां ऑप्टेटिव। ये हमारे 5 भाग है जिसका हम पूर्णतः चार्ट देंगे और उसके बाद
हम आगे की काम करेंगे। दूसरा है फॉर्म और स्ट्रक्चर के ग्रुप के आधार पर हम लोग इसको भी 4 प्रकार से इसको बांटते हैं। पहला जो है सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और मल्टीपल और मिक्स कहिए या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहिए, इसको 4 भाग में बांटते हैं। तो आज हम आपको एक पूरे चार्ट के माध्यम से हम सेंस के आधार पर बांट करके दे रहे हैं। आप आसानी से इसको समझें और किसी तरह की दिक्कत हो हमारे फोन नंबर से संपर्क करें, हमारे सेंटर पे आकर के संपर्क करें, कमेंट करें। इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। तो हमने सेंटेंस को हमने कहा था कि भाई 2 भाग में बांटते हैं। चलिए, एक सेंस के आधार पर और एक फॉर्म और स्ट्रक्चर के आधार पर। तो आपने देखा अकॉर्डिंग टू सेंस के आधार पर जो कुछ पुस्तक में है, कुछ किताब में है, वह 4 प्रकार का है। तो हमने इसको क्या करते हैं, स्टेटमेंट करते हैं। स्टेटमेंट, और इसको आप लोग एसर्टिव के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद कमांड के बारे में आप जानते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया और चौथा एक्सक्लेमेशन हुआ। अब ये स्टेटमेंट को हम लोग इसको स्टेटमेंट भी कहते हैं और ये एसर्टिव भी कहते हैं। ये स्टेटमेंट जो है हमारा 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है पॉजिटिव, जिसको हम लोग अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं, और दूसरा होता है निगेटिव। तो स्टेटमेंट का जो है इसको हम लोग असर्टिव भी कहते हैं, और ये असर्टिव के हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पहला पॉजिटिव और निगेटिव। पॉजिटिव को हम लोग अफर्मेटिव के नाम से भी जानते हैं। अब चलिए हम लोग कमांड में आते हैं। कमांड को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। पहला है ऑर्डर, प्रोहिबिशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट। ये 4 भाग में बांटते हैं हम लोग कमांड को हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। ऑर्डर, प्रोहिबिशन, एडवाइस और रिक्वेस्ट। अब क्वेश्चन की बात आता है। क्वेश्चन को हम लोग यहां 3 भाग में बांटते हैं। पहला यस नो क्वेश्चन, जिसका हम लोग उत्तर यस और नो में देते हैं। हम सारे क्वेश्चन पर आपको ट्रांसलेशन देंगे, बताएंगे यस नो क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन वर्ड से, जो क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है, और तीसरा होता है क्वेश्चन टैग। फिर देख लीजिए, ये क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। कौन कौन? पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वर्ड और तीसरा क्वेश्चन टैग। अब चलिए हम यस नो क्वेश्चन को जो है हम लोग 4 भाग में बांटते हैं। पहला क्वेश्चन विथ वर्ब टू बी, क्वेश्चन विथ वर्ब टू बी। दूसरा क्वेश्चन विथ हैव, दूसरा क्वेश्चन विथ हैव, तीसरा क्वेश्चन मॉडल एक्सिलरी वर्ब, और चौथा जो है हम लोग क्वेश्चन विथ फुल वर्ब अदर देन टू बी एंड हैव। ये क्वेश्चन जो है, अब क्वेश्चन, फिर यस नो क्वेश्चन को हम कितने भाग में बांटे? यस नो क्वेश्चन को हम लोग 4 भाग में बांटे। फिर सुन लीजिए, क्वेश्चन विथ वर्ब टू बी, क्वेश्चन विथ हैव, क्वेश्चन मॉडल एक्सिलरीज और क्वेश्चन विथ फुल वर्ब अदर देन टू बी एंड हैव। अब चलिए क्वेश्चन वर्ड को हम लोग कितने भाग में बांटते हैं भाई? क्वेश्चन वर्ड में नो सब्जेक्ट वर्ब, इन्वर्सन, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन, नो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन और सब्जेक्ट एक्सिलरीज इन्वर्सन और क्वेश्चन विथ प्रीपोजिशन। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड को हम लोग 3 भाग में बांटते हैं, 4 भाग में बांटते हैं। पहला नो सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन, सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन, सब्जेक्ट एक्सिलरीज इन्वर्सन और क्वेश्चन विथ प्रीपोजिशन। ये क्वेश्चन वर्ड को बांट दिए। अब हम लोग क्वेश्चन टैग की बात करते हैं। क्वेश्चन टैग को हम लोग 2 भाग में बांटते हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट विथ निगेटिव टैग, पॉजिटिव स्टेटमेंट विथ निगेटिव टैग
और निगेटिव स्टेटमेंट विद पॉजिटिव टैग। तो आप लोगों ने एक बार और भी हम इसको बता देते हैं पुनः कल, फिर भी इसी का हम आपको बांट करके एक दूसरे चार्ट की तरफ भी बताएंगे ताकि आसानी से आप समझ सके। तो पहले हम लोग देखिए कि दिस सेंटेंस को हम लोग अकॉर्डिंग टू जो हेसेस के आधार पर हमने बांटा। पहला स्टेटमेंट जिसका नाम है सर्टी, दूसरा क्या है कमांड, और तीसरा क्या है क्वेश्चन, चौथा क्या है एक्सक्लेमेशन। ये स्टेटमेंट को जिसको असर्टिव भी कहते हैं, ये स्टेटमेंट को दो भाग में बांटे, पॉजिटिव जिसको अफर्मेटिव के नाम से जानते हैं, निगेटिव के जानते हैं। कमांड को हम लोग चार भागों में बांटते हैं, ऑर्डर, प्रोहिबिटेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट। कमांड को हम लोग चार भागों में बांटते हैं, ऑर्डर, प्रोहिबिटेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट। ये क्वेश्चन को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पहला होता है तीन भाग में बांटते हैं हम लोग। यस नो क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन वर्ड से आरंभ होता है और क्वेश्चन टैग होता है। फिर देख लीजिए क्वेश्चन को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, नो यस नो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन वर्ड होता है और क्वेश्चन टैग होता है। चलिए अब हम देखते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन जो है क्वेश्चन विद वर्ब, टू बी वर्ब, जो हम बताएंगे कि टू बी वर्ब का चैप्टर बताएंगे, उसमें हम विशेष करके बता देंगे। क्वेश्चन विथ हैव और क्वेश्चन मॉडल एक्सिलरीज होता है, और क्वेश्चन विथ फुल वर्ब अदर देन टू बी एंड हैव। अब हम क्वेश्चन वर्ड की बात करते हैं, तो क्वेश्चन वर्ड में जो है नंबर ऑफ सब्जेक्ट, इन्वर्सन, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब इन्वर्सन, तीसरा क्या है सब्जेक्ट एक्सिलरी इन्वर्सन और क्वेश्चन विथ प्रीपोजिशन। अब क्वेश्चन टैग को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, पॉजिटिव स्टेटमेंट विथ निगेटिव टैग और नेगेटिव स्टेटमेंट विथ पॉजिटिव टैग। ये आज हम इसको आप लोगों को काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बता रहे हैं। फिर उसके बाद कौन कौन सा चीज जो है जो सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर दिया जाता है, कल हम इसको विशेष करके बताएंगे। आज के क्लास हम यहीं पर स्थगित करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं आप ये मुफ्त में लाभ उठाइए। बहुत सारे आप पैसे खर्च करते हैं, देते हैं, और मात्र हमें कुछ नहीं देना है। अभी अगर आपको विश्वास होगा, आप स्वयं बताने का कष्ट करेंगे, कहने का कष्ट करेंगे और हमें सेवा करने का मौका देंगे, और आप भी मुझे सेवा करेंगे, हम भी आपकी सेवा करेंगे। तब तक आपको फ्री में ये मुफ्त में मिल रहा है। मात्र एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि इसका लाभ ले सके। धन्यवाद।